जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, जिसने अपने जीवन काल में उम्र भर अपराध किया हो, पाप किया, दुराचार किया, अत्याचार किया, अनाचार किया, जिसने कभी भी सदाचार नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, ना जप किया, ना तप किया, ना भगवान का दर्शन किया और ना ही कभी तीर्थ यात्राएं की, क्या ऐसे जीव की भी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके मुक्ति होना संभव है? कृपा करके हमको बताइए। तब देवर्षि नारद को सनद कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई और सनद कुमारों ने कहा कि पाप करना तो छोड़िए, जो पाप कर करके अकाल मृत्यु अकारण ही मर गया तड़प तड़प के, और मरने के बाद में भूत बन गया, प्रेत बन गया, ऐसे पिशाच की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से देवर्षि नारद संभव है। तब देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु कृपा करके मुझे बताइए, ऐसे किस जीव ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके प्रेत योनि से, पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त की है? क्या ये सचमुच संभव है? कृपा करके मुझे बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्त नमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी पुरजन परिजन पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, उच्च संस्कारों और आदर्शों को मानने वाले थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम से ब्राह्मण भी निवास किया करते थे। दोनों पति पत्नी आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पंडित आत्मदेव शर्मा तो बड़े ही संतोषी थे, जो प्राप्त था उसको पर्याप्त मानते थे, क्योंकि असंतोष और दुख मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने पास जो प्राप्त है, जो अर्जित है, जो वर्तमान में मौजूद है, उसको देखना बंद कर देता है। जो प्राप्त है उसको देखेगा तो कभी असंतोष नहीं होगा, कभी अभाव नहीं लगेगा और कभी अपने आप को अभागा न कहेगा। तो आत्मदेव तो बड़े संतोषी थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही उनके गुण और काम भी था, वैसा ही काम था। ब्राह्मणी बड़ी खतरनाक थी। समाज से ताने सुन सुन करके, लोगों से निंदा सुन सुन करके आत्मदेव एक दिन दुखी हो गए और निर्जर वन में चले गए। एकांत में बैठ करके घोर जंगल में रुदन कर रहे थे, बिलक बिलक कर विलाप करके रो रहे थे। आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बह रही थी। ब्राह्मण को रोते देख करके एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे
उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने रुक करके खड़े होकर के ब्राह्मण को देखा और महात्मा को लगा कि ये ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, मेरे नारायण को प्राप्त करने के लिए ये जंगल में आया, लेकिन भगवान इसको नहीं मिले, इसलिए ये रो रहा है, तो मुझे इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और वहाँ महात्मा पहुँच गए जिस जगह पर आत्मदेव रो रहे थे। संत ने कहा, कतम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बद त्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुख का, आपके रोने का, आपके कष्ट का कारण मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जाने दीजिए, क्या फायदा। महात्मा ने कहा अरे बताओ तो क्यों रो रहे हो, रोने की क्या वजह है, किस लिए इस अकेले अकेले बैठ करके इस घोर जंगल में, निर्जर वन में आप रो रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं बड़ा अभागा हूं, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे ईश्वर ने सब प्रदान किया है, लेकिन विधि की विडंबना तो देखो, मेरा दुर्भाग्य तो देखो महात्मन, मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरा भी आंगन बच्चों की क्रीड़ांगन बनना चाहता है, मेरा भी आंगन बच्चों का क्रीड़ांगन बनना चाहता है, मेरा भी आंगन बच्चों के लिए लालायित है, ललचा रहा है, बच्चों की आवाज सुनना चाहती है मेरी घर की दीवारें, पर मुझे तो कोई संतान ही नहीं है। आज बरसों हो गया भगवान से प्रार्थना करते करते, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं। अब तो ये और फूट फूट करके आत्मदेव रोने लगा, विलाप करने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। महात्मा ने सिर पटका, हे भगवान लेना एक न देना दो। अपने राम ठीक जा रहे थे, मुझे क्या पता था ये संसारी जीव संसार के लिए रो रहा है, इस जंगल में बेटा बेटी के लिए रो रहा है। पर फिर भी अब मैं आ ही गया हूं, तो चलो इसका कुछ दुख बटाता हूं, इसका मार्गदर्शन करता हूं, इसको धैर्य बंधाता हूं। महात्मा ने कहा, सुनो आत्मदेव, इस संसार में कोई किसी का नहीं है बेटा, सुर नर मुनिजन सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ये संसार स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से बंधा हुआ है, बिना मतलब के यहाँ कोई किसी को पहचानता तक नहीं, देखने की तो दूर बात, कोई किसी से बात नहीं करता। छोटे और गरीब लोगों से तो कोई राम राम भी नहीं करता है। तो तुम कहाँ इस संसार के जंजाल में, झंझट में फंसने जा रहे हो। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए थे, क्या एक भी पुत्र ने उनको सुख दिया। जानवरों के हजारों हजारों बच्चे होते हैं, क्या एक भी बच्चा उनके जानवरों के, पशुओं के काम में आता है? नहीं ना। इसलिए भगवान का भजन करो, इस मोह ममता को त्यागो। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। ममता ही करना है,
तो भगवान विष्णु के श्री हरि के चरणों में करो। प्रेम ही करना है, प्रेम में ही बंधना है, तो भगवान के श्री चरण कमलों से बंध जाओ तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भव सहेव संद्रात्मा, भव सागर से पार हो जाएगी ये जीवात्मा। और ये शरीर तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हमारे सब शास्त्र ग्रंथ आदि सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये शरीर मिला है, भजन करो। ये नर्तन मिला है भजन करने के लिए, तो भजन करो। नियमों का, अनुशासनों का पालन करो, धर्माचरण करो, पुण्याचरण करो। दुराचरण से, दुराचार से, पापाचार से जितना हो सके दूरी बनाओ। प्रेम और प्यार बांटो, स्नेह और सौम्यता बांटो, समता बांटो। इस संसार में बड़ा से बड़ा आया और छोटे से छोटा आया, सब काल के गाल में समा गए। राजा भी खाली हाथ गया और प्रजा भिखारी भी खाली हाथ गया। यहां से कोई कुछ नहीं ले जाता। इसलिए बेटा आत्मदेव, भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। वही पार करेंगे, वही सुख देंगे। सुख का साधन वही है। जीव तब तक दुखी रहता है जब तक उस आनंद धाम के श्री चरण कमलों में उसकी प्रीति नहीं हो जाती, मन नहीं लग जाता है। इसलिए भजन करो। आत्मदेव महात्मा की बात सुनकर के प्रत्युत्तर देते हैं कि हे महात्मा, मैंने सोचा आप मेरे दुख को दूर करेंगे, आप तो और मेरा दुख बढ़ा रहे हैं। अरे आप बैरागी, सन्यासी, साधु, संत क्या जाने, गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों से कितना बड़ा सुख होता है। और मैं गृहस्थी हूं, मेरे यहां यदि संतान नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बड़ा अभागी हूं यदि मैं निसंतान हूं। महात्मा ने जो जो कहा उसका ठीक ठीक आत्मदेव ब्राह्मण ने उल्टा ही जवाब दिया। ये प्रवचन तो मैं भी करना जानता हूं, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, मैं भी खूब कथा और प्रवचन सुनाता हूं लोगों को। पर मेरा दुख इन कथा प्रवचनों से नहीं मिटेगा भगवान। मुझे तो आप अब संतान दीजिए। मैंने खूब सुना है, मुझे विश्वास भी है, अगर संत कृपा कर दे तो भगवान भी विवश हो जाते हैं, भगवान भी लाचार हो जाते हैं, विधि का विधान बदल देते हैं। महात्माओं की अनुकंपा, महात्माओं की कृपा में वो शक्ति, वो ताकत है। महात्माओं की कृपा, उनका आशीर्वाद कुछ भी प्राप्त करा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं महात्मा। सो मैं आपके श्री चरण पकड़ता हूं, मुझ पर कृपा करो भगवान। अब महात्मा के पैर पकड़ लिए ब्राह्मण आत्मदेव ने और कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। महात्मा ने कहा ब्राह्मण है, सदाचारी है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, और ये मेरा पैर पकड़ के कैसे गिड़गिड़ा रहा। महात्मा ने भगवान का ध्यान किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया और एक फल आत्मदेव को दे दिया। कहा कि पंडित जी जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो,
भगवान चाहेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर बेटा होगा। अब तो महात्मा से फल लेकर के आत्मदेव नाचते हुए गाते हुए मस्ती में मगन होकर के घर की ओर दौड़ा कि महात्मा की कृपा हो गई, संत ने मुझ पर दया कर दी, अब तो मुझे संतान होना ही है। और नाचते हुए मस्ती में अपने घर आए। दरवाजा पर खड़े होकर ही जोर से चिल्लाए, अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा बाहर आओ, हमारे भाग्य खुल गए, हमारी तकदीर बदल गई, अब दुर्भाग्य के बादल छट गए, हट गए। धुंधली तुरंत अपने पति की आवाज सुनकर के आई। कहिए जी, क्यों आवाज दे रहे हैं? बोले देर सुनती हो, ये फल दिया है महात्मा ने मुझे जंगल में। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी थे। उन्होंने कहा कि ये फल यदि खा लेंगी पत्नी आपकी तो आपके यहां भी संतान हो जाएगी, बेटा होगा। ओहो, ऐसे महात्मा थे। धुंधली ने फल ले लिया, विश्वास तो नहीं था, लेकिन लेकर के अंदर चली गई। मैं स्नान करके भगवान की पूजा करके तब इस फल को पाऊंगी, आप अपना काम देखिए। और महात्मा विप्रदेव वहां से चले गए। जहां भेंटते हैं, जिनसे मिलते हैं, सबसे अब तो आत्मदेव यही बात कहते हैं कि देखिए कुछ ही दिन में हमारे यहां भी संतान होगी, भगवान कृपा करेंगे। आत्मदेव को महात्मा संत की बात पर इतना अटूट विश्वास हो गया कि भगवान भी लाचार हो गए। विश्वास हो फलदायकम श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही सूत्र है। श्रद्धा तो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है। श्रद्धा की पराकाष्ठा तो नारायण के आसन को भी हिला देती है। आज फल लेकर के धुंधकारी अकेली अकेली अपने घर में बैठी हुई थी। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, बहन अकेली अकेली क्या सोच रही हो? किस सोच में डूबी पड़ी हो? कहाँ खोई हुई हो? क्या कारण है? तब पड़ोसन से धुंधली देवी ने कहा, देखो जी, हमारे ये कहीं जंगल से कोई महात्मा मिल गए थे, उनसे फल लेकर के आए हैं और बोल रहे थे कि इस फल को खा लोगी, महात्मा ने दिया है तो बेटा होगा। हमें ये सब बातें नहीं मानती, फलमल से कहीं किसी को बच्चे होते हैं। पड़ोसन संस्कारी थी, आस्तिक थी। पड़ोसन ने समझाया, बहन ऐसा नहीं बोलो। महात्माओं की तपस्या में, महात्माओं के आशीर्वाद में बड़ा चमत्कार होता है, इसलिए आंख बंद करके विश्वास पूर्वक खा लो। फल ही तो है, खा लोगी तो फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। बोले फल खा लूंगी तो 9 महीना हमको बड़ा परहेज करना पड़ेगा, कोई काम नहीं कर पाऊंगी। तब पड़ोसन ने उसको समझाया कि बहन किसी नौकर दास दासी को रख लेना, पर फल खा लीजिए। संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद भगवंत का प्रसाद होता है और भाग्य वालों को, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। ज्यादा कुछ विचार मत करिए, ज्यादा कुछ तर्क वितर्क मत करिए, प्रेम से पा लीजिए। अच्छा बहन, मैंने सुना है सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे और कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मन ही मन में तो पड़ोसन सोच रही थी, इतनी तपस्वी, इतनी भाग्यशाली थोड़ी है तू। पर धुंधली को समझाए।
फिर बोली धुंधली कि अगर गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं तो जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन ने अपना सिर पीटा और परेशान होकर के, तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर बहन, मैं तो चलती हूँ, मेरे बहुत सारे काम है घर में। और ऐसे करके समझा बुझा करके पड़ोसन तो चली गई। उसके दूसरे दिन धुंधली की बहन आ गई, छोटी बहन, और ये हमेशा चाहती थी कि धुंधली निसंतान रहे, इसकी कोई संतान ना हो, इसके संतान नहीं होगी तो एक आधा बेटा मैं इसको दे दूंगी और सारी संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा वो, हम सब इसकी संपत्ति का सुख भोगेंगे। ये मनसा से वो यही चाहती थी कि धुंधली के कभी कोई संतान ना। सारी कहानी तुरंत अपनी बहन को बताई और बहन ने कहा, बहना मेरे रहते हुए तू चिंता क्यों करती है, ये तो मामूली सी बात है, इतना टेंशन में क्यों है। चलो इस फल को आप गाय को खिला दीजिए, देखते हैं महात्मा के वरदान का चमत्कार, और इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी जो महात्मा ने दिया है। होना होगा तो गाय के ही बच्चा हो जाएगा, तेरे यहाँ बरसों से गाय के भी तो बच्चा नहीं हुआ है, तो परीक्षण हो जाएगा। और तू चिंता मत कर, अब की बार जो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, जो जन्म लेगा वो मैं तुझे ही दे दूंगा, तुझे ही प्रदान कर दूंगी, वो तेरा ही है, उस पर अधिकार तेरा ही है। तो धुंधली ने कहा कैसे होगा ये सब काम। सारी योजनाएं छोटी बहन ने बढ़िया से धुंधली को समझा दी कैसे कैसे क्या करना है। तब तक तू पेट में कपड़ा बांध करके रखना और अपने पति को बोलती रहना कि मुझे बड़ा आराम हो रहा है, मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, संत का उस फल का देखिए चमत्कार है, कुछ दिन में हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जो है अपने पति से बोलते रहना। बेचारे भोले भाले पंडित जी को धुंधली झूठ बोलती रही और ऐसे ही सब झूठ बोल करके 9 महीना पार कर लिया। इधर गाय को जो फल खिलाया था उस फल का ये परिणाम और ये चमत्कार हुआ कि गाय ने जो बच्चा जन्म दिया उस बच्चे का संपूर्ण शरीर मानव जैसा था, लेकिन कान गाय के बछड़े जैसा था। इसलिए उस गाय के बछड़े का नाम ब्राह्मणों ने विचार करके सोच समझ करके गुण आदि देख करके गोकर्ण रख दिया। सर्वांग सुंदरम, बहुत सुंदर थे, ओजस्वी तेजस्वी और साक्षात नारायण के समान गोकर्ण का दिव्य तेज था। वेद पाठी थे, संस्कारवान थे, चरित्रवान थे। और आज रातों रात ला करके धुंधली को भी धुंधली की बहन ने एक बेटा ला करके रख दिया, बगल में सुला दिया और चली गई। आत्मदेव को पता चला तो खुशी के मारे नाचने लगा और नामकरण संस्कार हुआ तो धुंधली आकर के खड़ी हो गई कि 9 महीना कष्ट मैंने भोगा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है देवी, नाराज क्यों होती है, रखो, क्या नाम रखना चाहती हो। बोली मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। अब दोनों पढ़ने लगे, दोनों बढ़ने लगे, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण जिधर चले जाए, जिस रास्ते से जिस मार्ग से गुजर जाए,
लोग उनका चरण वंदन करते थे, उनको नमन करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनकी जय जयकार करते थे। वाह, कितने सुंदर विप्र है, कितने सुंदर ब्राह्मण है, कितने संस्कार, कितने विनय हैं। ऐसी चर्चाएं होती थी। और धुंधकारी जिधर से गुजर जाए उधर हाहाकार मच जाता था, लोग छिप जाते थे, लोग भाग जाते थे, रास्तों से लोग हटते चले जाते थे। इतने खूंखार थे, इतने डरावने थे, इतने झगड़ालू थे, इतने हिंसक थे, इतने क्रोधी हुए धुंधकारी जी। यही अंतर हुआ। आज धुंधकारी धीरे 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 बड़ा होने लगा और जितने खोटे कर्म, जितने कुकर्म, जितने बुरे कर्म, जितने दुष्कर्म होना चाहिए था, मनुष्य को करना चाहिए था, वो एक भी कुकर्म बाकी नहीं रहा धुंधकारी से। वो सब किया, मदिरा पान किया, हिंसा किया, हत्याचार, पापाचार, दुराचार किया, लोगों को ठगा, छला, सब प्रकार से जितना अधर्म करना था, करना संभव था, वो सब किया धुंधकारी ने। और इनकी आवश्यकताएं, इनके सपने बड़े बड़े ऊंचे थे, बड़े बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना हाथ पैर हिलाए ये सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे धुंधकारी जी। बड़ा बनने का बड़ा शौक था इनको और करना कुछ नहीं था, मेहनत कुछ नहीं करना था, परिश्रम कुछ नहीं करना था, श्रम कुछ नहीं करना था, दिमाग कुछ नहीं लगाना था। दिमागी कसरत और शारीरिक कसरत करने से ये परहेज करते थे। पर इनको बड़ा बनना था, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करना था, ऊंचे लोगों की तरह, राजा महाराजाओं की तरह ये जीना चाहते थे। इतने बड़े बड़े शौक थे इनके। दिखावा और प्रदर्शन, मौज और मस्ती इनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। तो जब जरूरतें पूरी नहीं हुई, अभाव दिखने लगा, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तब ये घर से चोरी करने लगे। घर का सारा धन, सारी संपत्ति एक एक करके इन्होंने समाप्त कर दी। ये सब कुकर्म देख देख करके आज आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव उस दिन भी रोए थे, अकेले, आज की तरह कोई नहीं था आसपास अगल बगल में, पर उस दिन रोए थे कि ठाकुर जी ने, भगवान ने मेरे साथ में कितना बड़ा नाइंसाफ किया है, कितना बड़ा अपराध किया है, मेरे साथ कितना बड़ा भेदभाव किया है। सबको संतान दी, लेकिन मेरे घर में मुझे निसंतान रखा। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो आज मैं निसंतान हूं। एक संतान मुझे भी गोविंद दे देते, गोपाल दे देते, नारायण दे देते तो क्या बिगड़ जाता। इसलिए उस दिन रोए थे, संतान प्राप्त हो इसलिए, और आज इसलिए रो रहे हैं कि मुझे संतान तो दी भगवान ने, लेकिन ऐसी क्यों दी। ऐसी संतान से तो मैं निसंतान ही ठीक था। जीव का मेरे भाई बहन यही स्वभाव है, यही स्वभाव है, यही आदत है, यही उसका विचार है। वह जो प्राप्त नहीं है, जिसको उसने हासिल नहीं किया, अर्जित नहीं किया और देखा है, उसको प्राप्त करने के लिए वो जी जान लगा देता है, दिन रात एक कर देता है। और जब वो चीज प्राप्त हो जाती है फिर वो आकर्षण, फिर वो चमक दमक, फिर नहीं रहती है वो उत्सुकता और वो लगाव।
फिर वो ममता और वो प्रेम उस वस्तु, उस पदार्थ के प्रति नहीं रहता। प्राप्त होने के बाद में सब समाप्त हो जाता है, कोई कीमत नहीं। आज आत्मदेव ने संतान के द्वारा जो कुकर्म, खोटे कर्म और बुरे कर्म देखे कि ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी संतान ऐसी होगी और ब्राह्मण बालक ऐसा होता है, ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने तो मेरे सारी उम्मीदों को नष्ट कर दिया, मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया, मुझे तो इसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं क्या करूं। ऐसे रो रहे थे आत्मदेव ब्राह्मण। तब गोकर्ण जी वहां आए, उन्होंने उपदेश किया कि पिताजी, जीव को रुलाने वाली और बांधने वाली दो ही रस्सियां हैं, अहमता और ममता। मैं और मेरे के लिए जीव रोता है, इन दोनों रस्सियों से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में मन को लगाओ, भगवान का सत्संग करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के गुणानुवादों को सुनो, तो आपको राहत मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। और ये जो संसार में आपका मन फंसा है, इस संसार से निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा और भगवान हरि के श्री चरणों में चिपक जाएगा। संसार का रस हमें तभी तक लुभाता है और लुभावना लगता है जब तक हमें इस संसार को बनाने वाले रसो वही सहा, जो दुनिया का रस है, दुनिया को स्वाद देने वाला है, दुनिया को रसीला बनाने वाला है, वह रस स्वरूप परमात्मा का रस हमने नहीं चखा। तभी तक समाधि में महात्मा लोगों को ऐसा क्या मिल जाता है, ना वहां खाने को है, ना पहनने को है, ना कोई देखने को है, ना कोई अच्छी से अच्छी सुविधा है। एकांत में, ठंडा में, ठंड में, गर्मी में, पानी में, सर्दी में परेशान होते रहते हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोलना चाहते हैं। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है, ऐसा क्या रस मिल रहा है उनको, और उनको वही रस मिला है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो सदा भगवान का दास बनाए रखता है, ऐसा रस न भूतो न भविष्यति। इस रस का मुकाबला, इस रस की तुलना में कोई रस नहीं है, दुनिया का कोई स्वाद नहीं है। इसलिए महात्मा लोग नेत्र बंद करके जंगल में एकांत में समाधि में डूबे रहते हैं, उस रस का रसा स्वादन करते रहते हैं। ऐसे करके उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने, और वहां से आत्मदेव घर छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। प्रिय स्वजनों, इधर जब धुंधकारी की जरूरतें बढ़ने लगी, इच्छाएं बढ़ने लगी, नए नए शौक, नया नया खेल और नए नए खर्चे बढ़ने लगे, तो जब कुछ नहीं मिला तो घर का सब बेच दिया। घर का सब बेच रहा था तो बीच में माँ आ गई। माँ से कहा कि माँ, पिताजी तो घर छोड़ के चले गए, अब जो कुछ है सब तू ही छुपा के रखी है, बताओ धन कहाँ रखी हो। माँ ने कहा, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बेच दिया, अब तो फूटी कोड़ी तक नहीं है अपने घर में, मैं तुझे कहाँ से क्या लाके दे दूं। बोले नहीं दोगी तो मैं तुझे मारूंगा। और जलती हुई लकड़ी को लेकर पीछे दौड़ा। धुंधली देवी भागी और एक सामने कुआं था, उसी कुएं में कूद के मर गई। अब तो ये मुक्त हो गया, आजाद हो गया, अब किसी की रोक टोक नहीं, किसी का डर भय नहीं। तो ये मनमाना जीवन जीने लगा
मद्यपान करके चोरी करने लगा। एक दिन ये नशा के में धुत होकर के 5 गड़िकाओं को, वैश्याओं को अपने साथ लेके आया और अपने घर में रख लिया। उन 5 के इशारों से ये अब कार्य करने लगा। एक दिन इसने किसी राजा के यहाँ बहुत बड़ा डाका डाला और उसमें बहुत सारा धन लेके आया और सारा उन गड़िकाओं के पास रख दिया। गड़िकाओं ने जैसे ही उतने बेवक को देखा, आंखें चकाचौंधी आ गई उनकी। आंखें मलती हुई बोली कि बहनों, ये तो नशा में, शराब के नशा में धुत है, बेहोश है, इसको रस्सियों से बांधो इसी खटिया में और मारो और ये सारा धन लेकर के जल्दी से यहाँ से चलो। अब जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना सारा वैभव है। और 5 गड़िकाओं ने इसको खटिया के पटिया से रस्सियों को बांध करके इसको इसके मुंह में अंगार, जलती हुई लकड़ी के अंगारे डाले और इसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। वह 5 की 5, 9 2 11 हो गई। प्रिय स्वजनों, जो मतलब से ही संबंध रखती है, ऐसी स्त्रियों से परहेज करना चाहिए। इसकी अकाल मृत्यु हुई धुंधकारी की और इसको प्रेत योनि प्राप्त हो गई। ये भूत बनकर, प्रेत बनकर के भटकने लगा, तड़पने लगा, रात दिन भूखा प्यासा ये चिल्लाने लगा, चिल्लाता रहता है। एक दिन अपने घर में गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे तो अपने घर में गए। घर में जा संध्या करने के बाद में विश्राम करने जा रहे थे तो ये प्रेत भैंसा बन करके आया। कभी भूत बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी जानवर और कभी इंसान बन जाता है, पर ये बोलता कुछ नहीं। इधर उधर जब धुंधकारी गोकर्ण महाराज को दिखने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू में से जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित जल को जैसे ही छिड़का, इसको वाक्य शक्ति आ गई और ये बोलने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप कौन हो और इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो और क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। अहम भ्राता त्वदीय। अरे भैया गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, अपने खोटे कर्मों से आज प्रेत योनि में भटक रहा हूं, प्रेत योनि प्राप्त हो गई मुझे और मुझे बड़ा कष्ट है मेरे भैया, मैं बड़ा दुखी हूं। कृपा करके मुझे इस प्रेत शरीर से मुक्त करो। मैंने जिंदगी भर कोई अच्छा कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, पर मरने के बाद अब मेरे भाई मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, मेरा उद्धार करो, मुझे पार करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने गया में और अन्य सभी तीर्थों में जहां जहां मैं गया वहां तेरे नाम से सब क्रियाएं की है। मैंने पिंडदान गया में किया, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। बोले नहीं, गया तीर्थ आदि तीर्थों में आप एक बार नहीं हजारों बार करो तो भी मुझे प्रेत शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मैं बहुत बड़ा महाप्रेत हूं, मेरे गुनाह मेरे पाप इतने हैं, ये मुझे मुक्त नहीं होने देते हैं। पर मुझे विश्वास है कि आप कुछ करेंगे भ्राता श्री तो मेरा कुछ हो सकता है, मैं मुक्त हो सकता हूं, प्रेत शरीर से
के बंधन से, प्रेत बंधन से मैं मुक्ति पा सकता हूं। तब गोकर्ण ने कहा कि अभी जाओ, अभी मुझे आराम करने दो, प्रातः आपकी मुक्ति का कोई उपाय करेंगे। तब भगवान सूर्य नारायण को संध्या वंदन आदि करके गोकर्ण जी महाराज अर्घ दे रहे थे। सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या गृणार्घं दिवाकरः। सूर्य भगवान को यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदीक्षणाम पदे पदे 3 बार परिक्रमा करके जैसे ही नमन किया और प्रार्थना की, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से धुंधकारी की मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। इसलिए गोकर्ण जी आप जाकर के 1 सप्ताह धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। अकाल मृत्यु जिसकी हो, पानी में डूब करके, आग में जल करके, किसी शस्त्र से मारे जाने पर विषपान करने वाला, जो इन दुर्घटनाओं से मौत की गोद में जाता है, इनको अकाल मृत्यु कहते हैं। एक्सीडेंट आदि से, कुआ बावड़ी में कूद कर मरने से, आज समय कोई गला दबा दे, कोई मार दे, तो वह अकाल मृत्यु है। और अधिकांश जीव जो जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत बनता है, भूत बनता है, पिशाच बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, वह मुकाम पर नहीं पहुंचता है, वह स्थान को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए ऐसे प्रेत शरीर को जो प्राप्त कर लिए, जो मुक्त नहीं हुए, जिनकी इच्छाएं अभी बाकी थी, जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है, जिसके पास बहुत सारा धन है और धन में जिसका मन फंसा हुआ है और मन फंसा धन का ध्यान कर करके मरा, तो मरने के बाद में वह सर्प बना। ऐसे जीवात्माओं की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा अचूक उपाय है। पुराणों में श्रीमद् भागवत तिलक, पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण को पुराणों का तिलक माना जाता है। इसलिए साप्ताहिक भागवत पुराण धुंधकारी को सुनाओ, उनके नाम से संकल्प लेके निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलेगी, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, उद्धार होगा और भव से बेड़ा पार हो जाएंगे। गोकर्ण जी ने अपने इष्ट सूर्यदेव भगवान को नमन किया और विश्वास पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया। हजारों लोगों ने कथा को श्रवण किया। जिन्होंने मन लगा लगा करके सुना वह सबका उद्धार हो गया। सबके लिए बैकुंठ से विमान आया। 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा हुआ था। उसी बांस में धुंधकारी आकर के वायु के वेग से धुंधकारी उड़ जाता था, इसलिए बांस में की गांठ को पकड़ के भेजता था। तो प्रथम दिन की कथा में पहली गांठ ग्रंथि टूटी, द्वितीय दिवस की कथा में द्वितीय ग्रंथि टूटी, बांस की गांठ टूटी। ऐसे करके 4, 3, 5, 6, 7 7वें दिन की कथा में 7वीं गांठ टूटी और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पूर्ण होते होते धुंधकारी भी मुक्त हो गया। प्रेत शरीर से मुक्त होकर के दिव्य देवताओं जैसा, नारायण के पार्षदों जैसा भगवतीय रूप पा करके प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके
गोकर्ण जी को साधु साधु कहकर धन्यवाद किया और नारायण के विमान में बैठ करके पार्षदों के साथ में देव योनि प्राप्त करके वैकुंठ को चला गया। ऐसी अनुपम है श्रीमद् भागवत कथा, जिसने जीवन में एक भी बार श्रीमद् भागवत कथा का दान कर दिया। कथा दान करना मतलब साप्ताहिक यज्ञ करवा दिया। द्रव्य यज्ञ से बड़ा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सादृशम, ज्ञान यज्ञ के समान कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। तो जिसने एक भी बार अपने जीवन काल में मरने से पहले श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को दान कर दिया, समाज को, लोगों को सुना दिया विधिवत, तो समझिए वह वैष्णव हो जाता है, मेरे गोविंद का प्राण प्रिय हो जाता है, वह मेरे गोविंद का भगत हो जाता है, वह मेरे गोविंद का ध्रुव, प्रहलाद, मीरा आदि जैसा साधक हो जाता है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में स्नेह, भगवान के श्री चरणों में नमन, भगवान के श्री चरणों में प्रीति और ममता तभी संभव होगी जब आप बार बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। रामचरित्र जे सुनत आगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। बार बार वो नहीं सुन पाता है जो इसके महत्व को नहीं जान पाता है, जो इसके रस की महिमा नहीं जानता। अरे बार बार सुनिए, मुहु रहु रसिका भूवि बाबू का। जब तक आप इसमें डूब ना जाओ, जब तक इसमें आप तद्वद ना हो जाओ, जब तक आप इसमें एक रूप ना, एक रस ना हो जाओ, तब तक सुनते रहो। और भगवान का दिया सब कुछ है तो भागवत कथा का दान करते रहिए, भागवत कथा को दान देते रहिए, भागवत कथा को लुटाते रहिए। आपके द्वारा दान करने से न जाने कितने जीव भगवान की सेवा में लगते हैं, अपना जीवन सुधारते, अपना कल्याण करते, अपना आत्म कल्याण ये लोक और परलोक सुधारते हैं। इसलिए भागवत कथा बार बार सुनिए, सुनवाइए और भगवान गोविंद से, ठाकुर जी से जीवों को जोड़िए। और जोड़ने का सबसे सरल और आसान उपाय यही है कि अपने हाथों से अर्जित लक्ष्मी को खर्च करके नारायण की सेवा में लगा के भागवत जी का दान करिए। भागवत चिंतन परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा निःशुल्क की जाती है। इसमें और हर चीज में डिमांड हो सकती है, लेकिन भागवत कथा में कोई डिमांड नहीं है। इसलिए मुक्त होकर प्रेम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान चाहेंगे तो आपका यज्ञ, आपका संकल्प बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बिना आडंबर के और बड़ी प्रेम से संभव होगा।